जो अब हम समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल सा टर्म है। जैसे आप लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते थे वैसे एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन कर देंगे। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम वे आप इसको बोलोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time called angular velocity। तो आपने ये बोल दिया। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? तो आप लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी ये आ जाता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है। अब देखिए जो ये ओमेगा है एक्चुअली में ये क्या है? ओमेगा एवरेज है। तो यहां मैं ले सकता हूं इसको, ये ऐसे लिख देता हूं ओमेगा एवीजी। तो ओमेगा एवीजी कितना आएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। अभी मैं आपको सिखाता हूं। ये एवरेज, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालिए तो आपको थीटा गिवन होगा, फिर आप ये कर सकते हो। चलिए यहां पे क्या लिखा जा सकता है कि थीटा वन थीटा टू एक्चुअली में है क्या? वेयर थीटा वन एंड थीटा टू बी द एंगुलर पोजीशन है। क्या है? एंगुलर पोजीशंस है, पोजीशंस ऑफ मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है एट टाइम t1 एंड t2। तो t1 और t2 टाइम पर जो पोजीशन है वो एंगुलर पोजीशन थीटा वन और थीटा टू है, ये बताया जा सकता है। अगर मैं ये मान लेता कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो क्या मिल जाएगा? तब आपको मिलता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे? देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है? वो हो जाएगा आपके पास ओमेगा आई एन एस। ओमेगा आई एन एस क्या मिल जाएगा? लिमिट लगेगी, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा। इसी चीज को आप ले सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी। चलिए इतनी बात हो गई। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को समझने के बाद आपको एवरेज पता चल गया और इंस्टेंटेनियस पता चल गया। अब हम समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब है, मैं यही बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी में सबसे पहला तो आपको ये पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है। क्या है? देखिए पहले आपने निकाला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा? इसको याद रखिए, ये होता है ओमेगा एवीजी, या ओमेगा के ऊपर बार लगा दीजिए, यहां पे आएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। आप ये लगा लीजिए। दूसरा क्या आता है फॉर्मूला आपके पास? दूसरा आपके पास फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस। क्या आता है? यहां पे आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला आता है WINS की वैल्यू लिखोगे, इसको लिखोगे डी थीटा बाई डी टी। तो इससे भी प्रॉब्लम बहुत सारी डील हो जाएंगी आपको, और ऊपर वाले फॉर्मूले से भी बहुत सारी प्रॉब्लम डील करनी है। तो दो फॉर्मूले हो गए। तीसरी चीज क्या होती है? यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है और डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है। तो यूनिट क्या आ जाएगी? देखिए इसकी आती है रेडियन पर, इसका आता है रेडियन, इसका आता है सेकंड।
तो रेडियन पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड हो गई यूनिट। चलिए चौथी बात क्या है, इट हैज डायमेंशन। आप लिख लोगे इस चीज को, इट हैज डायमेंशन। ठीक है, इट हैज डायमेंशन। मैंने बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो आ जाएगी टी की पावर -1। क्या होता है, ये हो जाएगी डायमेंशन किसके सेम होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी के। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन सेम होती है। एक चीज और पता चल गई। चलिए अब पता करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो आपको पहले बताया मैंने क्या, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला के बाद यूनिट बता दी, यूनिट के बाद डायमेंशन बता दी, और आपको बताना कि क्वांटिटी कैसी है। तो क्वांटिटी जरा देख लीजिए, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी है वेक्टर, और वेक्टर में कैसी है, वेक्टर में है एक्सियल वेक्टर। कैसा है, एक्सियल वेक्टर। जो एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। कैसी होती है, इट एक्ट अलोंग द एक्सिस, इट एक्ट अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस काम करते हैं। फिर क्या होता है, इनकी डायरेक्शन कैसे मेजर की जाती है, 6 नंबर, डायरेक्शन कैसे मेजर करोगे, डायरेक्शन कैन बी मेजर्ड बाय राइट हैंड स्क्वायर रूल। क्या लिखूं मैं, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन कैन बी measured by a right hand screw rule, राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब यहां पे एक चीज आपको मुझे बताना है कि अगर थीटा बढ़ेगा, थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन कैसे होगी उस चीज को भी जरा मैं दिखा देता हूं। जरा देखिए, या आप इसको हटा दो, इस पॉइंट को भी मैं समझा देता हूं कि थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। चलिए ये देखिए, इसको भी हटा देता हूं, यहां से समझ में आएगा। यहां जरा देखिएगा कैसे मेजर करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल से करना है। और 7 नंबर पॉइंट पे ये आ जाएगा कि इफ थीटा इंक्रीजेस तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज पॉजिटिव। अगर थीटा क्या हो जाएगा, इफ थीटा डिक्रीजेस तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज ओमेगा इज नेगेटिव। इस चीज को जरा समझिए कि थीटा कब इंक्रीज होता है, थीटा तब इंक्रीज होता है जब हमारा पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है। कहां जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। थीटा इंक्रीज होता है तो ओमेगा भी इंक्रीज होता है, दैट इज ओमेगा इज पॉजिटिव। तो पार्टिकल अगर यहां से जा रहा है, कहां से, यहां से, इस जगह से यहां जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, तो ये जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए कि पार्टिकल हमारा कैसा जाए, क्लॉकवाइज जाए, यहां जा रहा है इस साइड में, मतलब यहां से इधर आ रहा है, ठीक, इधर आ रहा है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या होगा, थीटा कम होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज बात होती है तो थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ओमेगा भी डिक्रीज होता है, दैट इज ओमेगा इज नेगेटिव। तो ओमेगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज है तो थीटा नेगेटिव। अब थीटा नेगेटिव का मतलब थीटा कम हो रहा है, थीटा ज्यादा हो रहा है, ऐसा बात है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म बताइए तो क्या होगा, 8 नंबर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म पूछूं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि यहां पर आपको मिल गया है एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी बात हो रही है, तो यहां पर आपको मिल जाता है कितना कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये होता है यहां पे, ये क्या होता है, ये होता है लीनियर वेलोसिटी। और तो आप समझ रहे हैं
ये हमारे पास क्या था, पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इसमें रिलेशन होता है। चलिए नोट बता दूं यहाँ पे जरा देखिए, इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या आएगा, अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कैलकुलेशन ऑफ थीटा कैसे बताएंगे, कैलकुलेशन ऑफ थीटा इफ ओमेगा इज गिवन, ओमेगा इज गिवन, अगर ओमेगा गिवन हो, थीटा निकालना हो, तो क्या करेंगे, आप इसका यूज करेंगे। देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। तो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐसा लिख लीजिए, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी करिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो डी थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा क्या, ओमेगा डी टी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, ओमेगा डी टी। अगर ओमेगा दिया होगा तब हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा कैन बी कैलकुलेट, थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो बहुत सारी इस तरह से प्रॉब्लम मिलेंगी जहां पे ओमेगा गिवन होगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, फिर मैं बात करता हूं प्रॉब्लम्स की। चलिए हम लेते हैं पहली प्रॉब्लम, और उस पहली प्रॉब्लम में ये निकालना सीखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज भी निकालना सीखेंगे, और साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं इंस्टैंटेनियस। तो क्वेश्चन हमारे पास, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन डील करेंगे और दोनों क्वेश्चन से पूरी बात समझ लेंगे। क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू, आपको मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 3, और मैं पूछता हूं फाइंड ओमेगा एवीजी बिटवीन। अगर कहीं लिखा है बिटवीन तो इसका मतलब है कि वो एवरेज ही पूछ रहा है। टी इज इक्वल टू 0 टू, या टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए एट का मतलब बताता है कि इंस्टेंटेनियस है, और बिटवीन का मतलब बताता है कि एवरेज है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको निकालना है डब्ल्यू एवीजी, एवरेज निकालना है। तो ये होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा थीटा का मतलब होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1, नीचे T2 माइनस T1। तो देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से T2 तो दे दिया गया है, कितने किसके बीच में है, ये है 1 से 2 के बीच में, तो 2 माइनस 1 आ गया। केवल आपको थीटा 2 माइनस थीटा 1 चाहिए। थीटा 1 किस पे निकालेंगे, थीटा 1 निकालेंगे किस पर, थीटा 1 निकालना है मुझे 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे। तो जरा टी इक्वल टू 1 के लिए जरा यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा जाके यहां से, तो ये आ जाएगा 2, टी की जगह पे 1 पुट कर लिया, प्लस 1 प्लस 3, कितना आएगा 2 प्लस 1 3 3 3 6 आ गया। थीटा 2 कितना आएगा, थीटा 2 निकालना है टी इक्वल टू 2 पर, देखिए टी इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, कितना आएगा 2 टू 4, 4 टू 8, 8 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 टू 10 और 13 हो गया। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एवीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा कितना 7 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आप ओमेगा को थीटा को पकड़ लीजिए, थीटा 1 थीटा 2 निकाल लीजिए। इस पर पहले इस पे निकालिए, इससे निकलेगा थीटा 1 जो पहला टाइम इंटरवल है, इस पे निकालिए थीटा 1 और इस पे निकालिए थीटा 2, निकाल दीजिए। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट क्या है इसके लिए, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये होता है डी थीटा बाई डी टी निकालना है। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी कैसे निकलेगा, जरा देखिए, थीटा इक्वल टू दिया है 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आएगा 2 और यहां से हो जाएगा 2t,
प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ टी का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा कितना, ये आएगा 4t प्लस 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ये आ गया 4t प्लस 1। किस पे निकालना है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है मुझे, किस पर, एट टी इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि ओमेगा गिवन है थीटा कैसे निकालें। चलिए हमने क्वेश्चन लिया, इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 1 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड। t is equal to 1 सेकेंड से और 2 सेकेंड के बीच में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन में क्या है आपके पास, आपको निकालना है थीटा। टाइम इंटरवल क्या दिया गया है, टाइम इंटरवल दिया जा रहा है t is equal to 1 सेकेंड टू t is equal to 2 सेकेंड, ये आपको लिमिट दे दी गई है। चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ थीटा क्या होता है, मैंने अभी लिखाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कैलकुलेशन ऑफ थीटा इफ ओमेगा इज गिवन, ओमेगा इज गिवन, कितना गिवन है देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ओमेगा dt। कहां से कहां तक निकालना है, 1 से लेकर के 2 के बीच में, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 से 2 लगाइए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2t प्लस 1, यहां रहेगा dt। तो जरा देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, 2 तो बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए 1 से 2 प्लस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 का आएगा t, ये आएगा 1 से 2, सो सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 तो कट जाएगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर 1 से 2 प्लस ये आपके पास कितना बच जाता है, यहां पे कितना आएगा, ये आएगा t 1 से 2, यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, प्लस यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1, होपफुली यहां से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसका आएगा 4 माइनस 1 प्लस 1, कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू यहां से आएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये आ गया 4 रेडियन, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो एंगुलर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैलकुलेशन इजी वे में किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपकी नॉलेज में हो तो। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। जो जैसे लीनियर एक्सीलरेशन को समझा जाता है वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन को भी हम डील कर सकते हैं। कैसे, इसको सिंपली ऐसे डील करेंगे हम लोग कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं बोल देता कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलता, अगर मैं लीनियर एक्सीलरेशन की बात करता तो वहां पे आ जाता रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called angular acceleration। ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैंने क्या बोला कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन बताना होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी बोल देता मैं, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। एंगुलर बोला है तो एंगुलर वर्ड आ जाएगा, मतलब रोटेशन की बात कर रहे हैं हम, रोटेशन को समझ रहे हैं, ये बात आ गई। क्या लिखा जाएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखा जाता है, अल्फा।
अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग एवरेज ऐसा लिखते हैं, अल्फा एवीजी लिखते हैं, या फिर अल्फा बार लगा दीजिए और ये डेल्टा ओमेगा ही है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां पर जरा ये मुझे बताने की कोशिश करो तुम सभी कि ओमेगा 2 और ओमेगा 1 है क्या, वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम T1 एंड T2। मतलब T1 और T2 टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी है मूविंग पार्टिकल की वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। चलिए अगर यहीं पे टाइम को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अब वेरी स्मॉल को ऐसे लिखा सकता है दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तब ये क्या हो जाता है, देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये आता है आई अल्फा आई एन एस, ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो इस टर्म को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आपको याद रखना है, दो फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, क्या, अल्फा इंस्टेंटेनियस और अल्फा एवरेज। हम इससे न्यूमेरिकल डील करेंगे। तो ये बात सामने आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन जो आपकी नॉलेज को और इंक्रीज करेंगे। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा एवरेज क्या होता है, अल्फा एवरेज ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ये कर लीजिए। दूसरा क्या होता है, आपके पास लिखना है अल्फा इंस्टेंटेनियस, तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए लास्ट में बताऊंगा कि अगर थीटा दिया रहे तो कैसे अल्फा तक पहुंचेंगे, ये क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए अभी क्या हुआ, दो बातें हो गई। तीसरी बात करनी है कि यूनिट क्या चीज होती है, यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट अगर देखेंगे तो देखिए इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड, इसकी होती है सेकेंड, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चौथी बात करेंगे क्वांटिटी कैसी होती है, तो आप सबको पता होगी, क्वांटिटी होती है वेक्टर। कैसी होती है, वेक्टर में कैसी होती है, एक्सियल वेक्टर। क्या होती है, एक्सियल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, जो एक्सिस के अलोंग वर्क करते हैं। इट एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल वेक्टर जो होते हैं इनकी डायरेक्शन या तो अप होगी या फिर डाउन होगी। डायरेक्शन कैन बी मेजर बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किस रूल से, स्क्रू रूल से। अब इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, इधर अप और डाउनवर्ड along the axis of rotation, होगा सारा काम एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही होगा, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो। अब मैं बताता हूं कि कैसे, ठीक है, कैसे। जरा देखिए, इसको मैं हटा दूं यहां से, तो यहां पर यह समझना है कि जैसे आपके पास थीटा बढ़ जाए, थीटा बढ़ जाए, ठीक है ना, थीटा बढ़ जाए, थीटा का मतलब ओमेगा बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, 6 पॉइंट ये हो गया हमारे पास। इफ थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, थीटा एंटी क्लॉकवाइज हो। कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा। ओमेगा इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, अल्फा इंक्रीज करेगा। ऐसे ही क्या होगा, एक थीटा डिक्रीज, इसका मतलब होगा क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा डिक्रीज होगा तो अल्फा भी डिक्रीज हो जाएगा, उसमें कोई शक तो है नहीं। अब यहां पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि रोटेटिंग अगर बॉडी हमारी स्पीड अप हो रही है, रोटेटिंग बॉडी स्पीड अप, इसका मतलब क्या है, इफ रोटेटिंग बॉडी स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, इसका क्या मतलब है, और इफ रोटेटिंग बॉडी स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, अगर स्लो डाउन हो रही है इसका क्या मीनिंग है, और स्पीड अप हो रही है इसका क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो ओमेगा और अल्फा होंगे आर इन सेम साइन, ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम साइन। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी बॉडी स्पीड अप होगी, दोनों नेगेटिव है तब भी स्पीड अप होगी। लेकिन अगर अपोजिट साइन में है, अल्फा एंड ओमेगा एंड अल्फा आर इन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैंने सब में वेक्टर फॉर्म बताया है, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, तो एंगुलर एक्सीलरेशन में ही बताना जरूरी है। क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या आता है, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन का जो सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहां पर जब एंगुलर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं अल्फा की, तो अल्फा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन होता है तो लीनियर एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होगा। लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, ए होता है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। यहां क्या है, ये है लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। अगर मैं बात करता, मैं आपको और भी बता दे रहा हूं, देखिए नॉलेज के लिए क्या है, नॉलेज के लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने लिखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका कैसे आया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इंटू आर वेक्टर आ गया था। मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे बताइए क्या लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, तो आ गया था ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। मैं पूछ रहा हूं किसका, मैं पूछ रहा हूं कि अब मुझे बताइए आप अल्फा के लिए, तो अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये लीनियर के टर्म है, ये एंगुलर के टर्म है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं, नोट में क्या लिखना है आपको, नोट जरा देख लीजिए। नोट से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा जरा देखिए। नोट मैं क्या कह रहा हूं कि जो अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी आता है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या ऐसा लिखा सकता है कि डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, एक बार देख लीजिए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल लिखा तो जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक। इसी से मुझे आपको एक बात समझानी, क्या समझानी जरा देखिए। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या मीनिंग देता है, अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0, और किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब क्या आता है, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूं, वो सॉरी इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं ऐसे, ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो देता है एंगुलर स्पीड। इसका मतलब क्या होगी, स्पीड भी कांस्टेंट आएगी, तो यहां क्या आएगी, एंगुलर स्पीड इक्वल टू, या एंगुलर स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर
स्पीड होता है। मतलब ओमेगा वेक्टर ले लीजिए, उसका मॉड कर लीजिए, तो यहां जाता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड आ जाता है। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए, तो वो क्या होगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड क्या होगी, दैट इज एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, क्या हो जाए, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास लीनियर स्पीड कांस्टेंट हो जाती तो हम किसकी बात करते, हम बात कर रहे होते सर्कुलर मोशन की। मतलब ये है कि चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे हमारे पास रोटेशनल मोशन हो, अगर अल्फा जीरो है तो हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर अल्फा इक्वल टू जीरो, फॉर अल्फा इक्वल टू जीरो, फॉर अल्फा इक्वल टू जीरो, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन कैसा होना चाहिए, अगर अल्फा जीरो है तो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन क्या होगा, मस्ट बी, मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म। हमारे पास जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। एक ही न्यूमेरिकल में हम लोग दोनों चीजें डील कर लेंगे। क्या समझना है, एक तो ये कि अगर डायरेक्टली आपको थीटा दे दिया जाता है तो आप अल्फा निकाल सकते हो, निकाल के देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमारे पास थीटा इक्वल टू गिवन हो गया। क्वेश्चन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू मैंने लिख लिया 2t² प्लस t प्लस 2, और मैंने यहां से ये जानने की कोशिश करी या निकालना मुझे है या निकालने की कोशिश करनी है कि अल्फा, तो अल्फा कौन सा होगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस। फाइंड अल्फा इंस्टेंटेनियस कहां पे, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बहुत आसान है, कर देंगे। क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन देखिए इसका, थीटा गिवन है 2t² प्लस t प्लस 2, एक बार डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा, d थीटा बाई डी टी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, d थीटा बाई डी टी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, ये चीज हो गई ओमेगा, ये होगा ओमेगा। अब ओमेगा का कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट, यहां डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए, क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो जाएगा कितना था, ये आपके पास था 4t प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा प्लस 0, इसका मतलब सिर्फ 4 आ गया। तो ये आ गया अल्फा। तो ये कौन सा अल्फा आया है, सिर्फ अल्फा इंस्टेंटेनियस आया, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस था, तो ये अल्फा इंस्टेंटेनियस आ गया, अल्फा इंस्टेंटेनियस। तो देखिए यहाँ पे टी आया ही नहीं, तो टी की वैल्यू पुट करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, यहां पे अगर क्यूब का फंक्शन होता, क्या होता, 2t क्यूब होता, तो यहां t बचता, फिर हम t की वैल्यू यूज करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर फाइनली आपको कोई वैल्यू ना रखनी पड़े, ठीक है। अब यहां पर हम एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके लिए, कि अल्फा एवरेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, अब हमने ले लिया एंगुलर वेलोसिटी, क्या ले ली, एंगुलर वेलोसिटी। हमने ले ली एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू t² प्लस 1 ले लिया, ठीक है, t² प्लस 1 ले लिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है अल्फा एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरा देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, तो अल्फा एवरेज की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये आएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी।
तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 आएगा। अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 निकालना पड़ेगा। T2 और T1 तो पता है आपको, कितना 2 माइनस 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये कितना आ जाएगा जाके, यहां से आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। चलिए ओमेगा 1 कैसे निकाला जाए, तो ये तो दिया है आपको, ओमेगा 1 निकाल लीजिए। ओमेगा 1 कैसे आएगा, ओमेगा 1 निकालना है एट t इक्वल टू 1 पर, इस पर तो 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो 2 आ जाएगा। दूसरा ओमेगा 2 निकाल लीजिए, t इक्वल टू 2 पे निकालिए 2 सेकंड पे, ये तो 1 सेकंड पे है, ये 2 सेकंड पे है, क्या आ जाएगा 2 रखेंगे यहाँ पे प्लस 1, कितना आएगा 4 प्लस 1 5 आ गया। अब यूज कर लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, तो अल्फा एवरेज कितना आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां से क्या आया 5 माइनस 2, और नीचे इसके 1 ही था, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1, तो आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखिए मैंने जानबूझ के छोटा फंक्शन लिया था जिससे करने में कैलकुलेशन आसानी हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जहां पे t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सिर्फ सिंपल डिफ्रेंशिएट करते जाइए और कैलकुलेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको अल्फा दिया जाएगा, ओमेगा पूछा जाएगा, तो मैंने क्या बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कि एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड, और अगर आपको अल्फा दिया जाए तो आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो मैं आपको लिख देता हूं ज्ञान के लिए, क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा इफ अल्फा इज गिवन, क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा dt आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा, यहाँ पे t अल्फा दे दिया जाएगा, और रख दीजिए अल्फा जब भी होगा वो t के टर्म में होगा और लिमिट आपको दे दी जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।